डेसिमल नंबर्स होते क्या है? डेसिमल नंबर ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर आर 10, 100, 1000 एटसेट्रा। यानी ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स किसके इक्वल हो जाए? 10, 100, 1000 के इक्वल हो जाए। मान लिया मैंने लिखा 72 अपॉन लिख दिया मैंने 100, है ना। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है इस बारे में, प्रीवियस क्लासेस में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जब हमारे पास नीचे 2 जीरोस मिलते हैं तो हम लोग 1, 2 डिजिट गिन के डेसिमल लगा देते थे। तो डेसिमल फॉर्मेशन तो आता है हमें, है ना। तो इसको हम लोग 0.72 रीड कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपको मैंने ये दे दिया कि 3/1000, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते थे? 0.003। यानी डेसिमल वैल्यू पुट, यानी डेसिमल का साइन पुट करना आप लोगों को अच्छे ढंग से आता है, ठीक है। हम लोग अपने इस लेवल के अकॉर्डिंग ये देखेंगे कि इसमें रीडिंग कैसे होती है, इसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकलती है और उसकी फेस वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब तक हमने जो डिस्कस किया हुआ है वो ऐसे चले थे, देखो कि वंस, टेंस, 100 यूं चलते आए। ये किस साइड में जा रहे थे हम लोग? लेफ्ट साइड में, है ना। अगर मैं यहीं से राइट साइड बढ़ना शुरू हो जाऊं, मूविंग टुवर्ड्स राइट, है ना, राइट साइड में बढ़ूं, तो वंस के बाद इधर क्या मिलेगा? इधर मिलेगा पहले डेसिमल। आपके लिए थोड़ा बड़ा डेसिमल बनाया ताकि आपको विजिबल हो जाए। डेसिमल के बाद जो फर्स्ट नंबर पे डिजिट मिलती है वो कहलाती है टेंथ। क्या कहलाती है? टेंथ। उसके बाद कहलाती है 100। क्या कहलाएगी उसके बाद? अपनी 100 कहलाती है। क्या कहलाती है उसके बाद में? 100 कहलाती है। और देन आफ्टर 1000, पूरा नहीं लिख रहा, 1000 को मैं TH लगता है पीछे, ठीक है ना। जैसे 100 के पीछे THS लगाया था, 1000 के पीछे भी THS लगाएंगे। 1000 आगे विजिबल होगा नहीं आप लोगों को, ठीक है, इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा है। अब काउंटिंग करें तो देखो, वंस के लिए हमने मान लिया 1 डिजिट लिखते हैं, टेंस के लिए मान लिया मैंने 10 लिख दिया, 100 के लिए मान लिया मैंने 100 लिख दिया, ठीक है। जब टेंथ की बात करेंगे इट मीन्स 1/10, 100 की बात करेंगे तो 1/100, और 1000 की बात करेंगे तो 1/1000। क्या लिखेंगे हम लोग? 1/1000 ही लिखेंगे, ठीक है ना। यानी कोई भी डेसिमल नंबर जो होता है, कोई भी डेसिमल नंबर जो होता है उसका बेस क्या बनता है? अपना 10। बेस क्या बनता है उसका? 10 बनता है। यानी 10 की पावर कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लिया हमने यहाँ क्या लिखा? 10, इट मीन्स 10 की पावर 1, ठीक है। यहाँ लिखा 100, इट मीन्स 10 की पावर 2। फिर लिखा मैंने 1000, इट मीन्स 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो ये बेस क्या बन गया इसका? सबका 10 ही बनता है। यानी डेसिमल फॉर्मेशन के लिए बेस क्या होना चाहिए? अपना 10 ही होना चाहिए। आगे बात समझ में? चलते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस देखें जो इसी का बेस बताएंगे हमें, है ना। चले, अगर मैं लिखूं 654.25 और मैं आपको कहूं कि इसको एक्सपेंड करो, क्या करो? इसको एक्सपेंड करो, तो करें एक्सपेंड। तो डेसिमल लग गया देखो बीच में, है ना। तो जैसे ही डेसिमल लगा, डेसिमल के बाद वाले कैसे काउंट होंगे? 1/10, 1/100 और 1/1000 की फॉर्म में चलेंगे। चलें देखो, ये 600 के स्पैन पर है इसलिए 600, 5 तो 50 प्लस 4, ये तो वही एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई जो हमने विदाउट डेसिमल नंबर्स की कर रखी थी। अब चलते हैं बात डेसिमल के लिए। तो डेसिमल के लिए लगाया मैंने प्लस का साइन। फर्स्ट नंबर पे कौन है? 2, तो इसको क्या लिखेंगे अपने? 2/10। नेक्स्ट मिला 5,
तो मिला 5/100। क्लियर है? चलो एक एग्जांपल और लिया, मान लिया मैंने लिखा 220.034। ठीक है, करें स्टार्ट। 2 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि 200, फिर 2 के लिए 20, फिर नेक्स्ट 0, फिर प्लस में 0/10, देन 3/100 प्लस 4/1000। ठीक है, यानी हमने इसको क्या कर दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? आई थिंक यहां तक की बात सबको समझ में आ गई है कि हमने इसके साथ क्या करना चाह रहे हैं। जब एक्सपेंड की बात करते हैं तो डेसिमल से पहले वाले नंबर्स जो होते हैं वो तो सारे नॉर्मल फॉर्म में एक्सपेंडेड होते हैं, और आफ्टर डेसिमल एंड डेसिमल के बाद वाले नंबर्स होते हैं 1/10, 1/100, 1/1000 की फॉर्म में चलते हैं। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लिया 320.564। ऐसे एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस कॉपी मिल जाएंगे बहुत सारे करने के लिए। अब यहाँ देखते चलो, देखो यहाँ लिखा मैंने 3 को तो 300 ही लिखूंगा मैं, है ना। फिर 2 के लिए 20 लिखेंगे, फिर ये 0 का 0 रहेगा, और फिर ये देखो डेसिमल के बाद की बात हो गई, इट मीन्स 5/10, फिर 6/100 और देन 4/1000। आपके लेवल में 1s, 10s, 100 लेफ्ट में, और राइट में 10th, 100 एंड 1000। ठीक है, यहाँ तक का ये काम कवर करता है, यानी आपके लिए यहाँ तक का काम ही आएगा, इसके आगे कवरिंग में नहीं आएगा आपके। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा कि हम किसी भी फॉर्म को एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं। कुछ एक एग्जांपल देखे थे हमने। ठीक है, चाहो तो साथ साथ नोट कर लिया करो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो, बाद में लिखने के काम आ जाएंगे। पीडीएफ आपको मिलती है लिखने के लिए, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब एक टॉपिक की बात करता हूं मैं, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। मैं कुछ एक एग्जांपल दिख रहा हूं, फिर उसके बाद डिक्टेट करेंगे। देखो है लिखा 3.245, 55.203, फिर लिखा मैंने 23.004, फिर लिखा मैंने 1.003। ठीक है, फिर मैंने लिखा 2.02, 3.03, और फिर लिख दिया मैंने 3.3। अब मैं इनमें आपको बात करता हूं लाइक और अनलाइक के बारे में। लाइक का मतलब एक जैसे, अनलाइक का मतलब जो डिफरेंट है ना। ऐसे नंबर्स, ऐसे डेसिमल्स नंबर जिनमें आफ्टर डेसिमल्स डिजिट जो होती है वो सेम होती है। सेम का मतलब ये नहीं कि हमने डिजिट को सेम कर लिया, उसकी नंबरिंग काउंटिंग सेम होनी चाहिए। जैसे देखो इसमें लिखा 3.245 एंड डेसिमल्स के बाद कितने नंबर्स मिले मुझे, 3 डिजिट्स मिले। इसमें सेकंड में देखो 55.203 डेसिमल के बाद आफ्टर कितना मिला, 3 डिजिट्स। पर जो है डिजिट्स जो दे रखी है, जैसे इसमें 3 डिजिट्स है, इसमें भी 3 डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है ना। यानी वो सारे तो कहाँ चले गए, लाइक टर्म में चले गए। कहाँ चले गए वो, लाइक डेसिमल्स में चले गए। जैसे देखो इसमें 2 और इसमें 2 है, इट मींस ये दोनों लाइक है ना। तो अगर मैं कंपेयर करने के लिए 4-5 नंबर एक साथ में दे दूं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आफ्टर डेसिमल्स किसमें कितने डिजिट्स दे रखे हैं, कितने डिजिट्स नहीं दे रखे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि वो लाइक टर्म्स में काउंट होते हैं, अदरवाइज अनलाइक टर्म में काउंट होते हैं। ठीक है, चलो ये तो गई लाइक और अनलाइक के रिगार्डिंग बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट, विच इज ग्रेटर। यानी बात करते हैं कंपेरिजन की। बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, कंपेरिजन की बात कर रहे हैं। कंपेयर कर रहे हैं 2 नंबर्स को। लेट मान लिखा मैंने देखो 0.5 एंड 0.05। मैंने आपको पूछा कि भैया इस दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा है ना। तो सिंपल सा काम किया, देखो मैं लिखा 0.5,
उसके बाद 0 लगा दिया, यानी डेसिमल के बाद लास्ट डिजिट हो गई, उसके बाद 0 0 लगाते चलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाली बात है, ठीक है। एंड और इसको लिखा मैंने 0.5। डेसिमल रिमूव करें, इसका डेसिमल रिमूव करते देखो आफ्टर 2 डिजिट है तो 2 0 लगेंगे, इसमें भी आफ्टर 2 डिजिट है, इसमें से भी 2 डिजिट लगेंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 50/100, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 5/100। तो जब फ्रैक्शंस की बात हुई थी, हमने स्टार्ट जब चैप्टर किया था, जब हमने फ्रैक्शंस को कंपेयर किया था, तो उस समय में ये सीखा था कि व्हेन डिनोमिनेटर आर इक्वल, जब हमारे डिनोमिनेटर्स क्या होते थे, इक्वल होते थे, तो हम कंपेयर करते थे उसके न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो 5 और 50 में ग्रेटर कौन है, 50। इट मींस 0/5 इज ग्रेटर देन 0.05। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं इस कंडीशन में हम लोग। मान ली मैंने लिखा 0.7 एंड 0.3। फर्स्ट ऑफ ऑल वही डेसिमल को रिमूव किया अपॉन 10, इधर डेसिमल को रिमूव किया अपॉन 10, इस साइड मिला 7/10, अनदर हैंड मिला मुझे 3/10। तो 7/10 इज ग्रेटर देन 3/10। क्यों वे, क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर को अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन में डिनोमिनेटर दोनों का क्या था, 10 10 इक्वल था। देन न्यूमरेटर को कंपेयर करें, 7 इज ग्रेटर देन 3। सो 0.7 इज ग्रेटर देन 0.3। ये बात की हमने कंपैरिजन के रिगार्डिंग, कंपेयर करके देखा कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इस चीज का। मान लिखा मैंने 2.012 एंड 0.908। देखो वैसे तो देखते ही पता चल रहा है कि 2.012 इज ग्रेटर देन 0.908, क्योंकि ये डेसिमल से पहले 2 होल नंबर दे रखा है, इसमें डेसिमल से पहले 0 होल नंबर दे रखा है ना। वहां होल नंबर क्या है, 0 है, यहाँ होल नंबर कौन है, 2 है। हमें ये पता है कि 2 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 0, तो 2.012 इज ग्रेटर देन 0.908। लेकिन फुल डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे अगर हम लोग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेसिमल रिमूव किया, अपॉन बनाया मैंने 1000, इसका डेसिमल रिमूव किया बना मेरा इसका भी 1000 लगेगा। तो ये बनेगा 2012 अपॉन 1000 इज ग्रेटर देन 908 अपॉन 1000। तो कंपैरिजन कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को तो हमें नो डाउट देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक बात की ग्रेटर देन लेस देन की, यानी बात कर रहे हैं कंपैरिजन के रिगार्डिंग। अब करते हैं कन्वर्ट करने के लिए। मान ली मैं आपको ये कहता हूं कि आप मुझे 12 पैसे गिवन है मुझे, और उस 12 पैसे को कन्वर्ट करो इनटू रुपीज, इसको रुपीज में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो हमें तो ये तो पता ही है बेटा पहले से ही कि बिकॉज 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, है ना। और हम लोग पैसे क्या है, स्मॉलर यूनिट है। पैसे क्या थी अपने पास में, स्मॉलर यूनिट थी, और स्मॉलर यूनिट को हम लोग लेके जा रहे हैं लार्जर यानी बिगर यूनिट में। तो नो डाउट हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 12/100 हो जाएगा। इस कंडीशन में 0.12 बनेगा अपने पास, यानी रुपीज क्या आएगा 0.1। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है। यानी यहाँ हम लोग बड़ी यूनिट को छोटे में और छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ तो मैंने केवल पैसों की बात की, अगर मैं उसी जगह आपको रुपीज और पैसे दोनों एक साथ दे दूं तो लिखा मान ले मैंने 13 रुपीज 55 पैसे। इसको कन्वर्ट करना है आपको रुपीज में। ठीक है, तो देखो ये 13 तो ऑलरेडी रुपीज है हमारा, ये 55 पैसे हैं। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं इसको पहले पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर दूंगा फिर इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं आप पहले रुपीज को पैसों में लेके जाओ फिर कन्वर्ट करते हैं। देखो तो 13 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं, क्योंकि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, प्लस ऐड करेंगे 55। ठीक है,
ये मल्टीप्लाई होते कितना बना 1300 प्लस 55, इट गिव्स 1355 पैसे। अब पैसे को तो रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना ही होता है, ये लो 100 से डिवाइड कर दिया, मिला क्या 13.55 रुपीज। इस टाइप के एग्जांपल्स आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे एक्स्ट्रा करने के लिए, ठीक है। ओके, चले आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। ये तो हमने रुपीज पैसों की बात की। अब अगर मैं ग्राम और किलोग्राम की बात करूं तो मुझे यूनिट किसकी चाहिएगी, ग्राम और किलोग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। मीटर और किलोमीटर की बात करूंगा तो मीटर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। मान लिया मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि 7 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करो इनटू मीटर में, तो हमें ये पता है कि बिकॉज 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। मैंने तीनों यूनिट साथ साथ लिख दिए, जो जैसा मांगे उसको वैसा दे देना, ठीक है। ये सेंटीमीटर में था, मीटर में ले जा रहा है, तो 7 डिवाइडेड बाय 100 इट मींस 0.07 मीटर। मैं अगर आपको ये कहूं कि मुझे इसी मीटर को यानी 0.07 मीटर को किलोमीटर में लेके जाना है, तो जाएगा 0.07, ये तो मीटर था, किलोमीटर ले जाने के लिए 1000 से डिवाइड और कर दिया हमने, तो बन गया मेरा 0.00007। क्यों बना, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट तक तो डेसिमल पड़ा था, हमें 3 डिजिट आगे जंप और मारना है, 1 2 एंड 3। तो देखो यहाँ पर पड़ा था 1 2 एंड 3, मुंह मार दिया मैं आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के कन्वर्जन के क्वेश्चन है। जैसे मान लिया एक एग्जांपल लेते हैं मिलीमीटर के रिगार्डिंग, और उस मिलीमीटर को लेके जाएंगे लास्ट किलोमीटर तक। मिलीमीटर को कहां तक लेके जाएंगे, किलोमीटर तक। मान लिया मैंने दिया आपको 3 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को पहले कन्वर्ट करेंगे हम लोग सेंटीमीटर में, तो 3/10 कर दूं तो बन गया 0.3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हमारा 1 सेंटीमीटर जो था वो 10 मिलीमीटर के क्या होता है, इक्वल होता है। और हमने यही बात की थी कि अगर हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इट मींस हमें जिसका बेस 10 होगा उससे हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जिसका बेस 10 है उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। चलो, ये सेंटीमीटर में चला गया, सेंटीमीटर जाएगा मीटर में, तो देखो 0.3 सेंटीमीटर था, मीटर में जाने के लिए 100 से, तो ये देखो 0.003 हो जाएगा, ये बन गया मीटर। अब अगर इसी को मैं आगे लेके चलूं किसमें, कि किलोमीटर में, तो डिवाइड में 1000 और लग जाएगा आपके पास, इट हो जाएगा 0.00030, तो ये लगे अभी वाले 20 ऑलरेडी थे किलोमीटर। तो अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछे कि एक्सप्रेस 3 मिलीमीटर इनटू किलोमीटर, तो आप हो गया इतना लंबा कैसे लेके जाऊंगा, तो पहले स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। फर्स्ट मिलीमीटर को सेंटीमीटर में ले जाना, सेंटीमीटर को मीटर में, और मीटर को किलोमीटर में। स्टेप्स तो आपके 3 टाइम लगेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट डिवाइड कर देना 10 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। सिमिलरली सेम टाइम्स के क्वेश्चन बनते हैं अपने पास में। ये तो किलोमीटर की बात की। अगर मैं बात करूं किलोग्राम के रिगार्डिंग, केजी के रिगार्डिंग, तो हमें ये भी पता है कि हमारा 1 केजी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कि 1000 ग्राम। किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के। जैसे मान लिया लिख दिया मैंने 4 केजी 8 ग्राम, और कह रहा हूं उसको कन्वर्ट करो आप लोग ग्राम में, तो क्या करोगे आप लोग, 4 केजी था, मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, प्लस 8 कर दिया, ये बन गया 4000 प्लस 8, इट गिव्स 4008, ये तो हो गया आपका ग्राम। अब मैं कह रहा हूं ग्राम को लेके जाओ किलोग्राम में, तो आप कहोगे सर इसको 1000 से डिवाइड कर दो, ये लो, क्योंकि हमें ये पता है कि जब कभी हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है,
इट मीन्स 10 की पावर से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड ही करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ तक जो किया हमने काम वो आपकी बुक के एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही था। ठीक है, बुक की एक्सरसाइज में आपको क्या प्रोवाइड करवाया गया था, कौन कौन से क्वेश्चन मिले थे, लगभग मैंने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ सॉर्ट आउट कर दिए हैं। ठीक है, और कोशिश ये की है कि आज की डेट में जितना वर्क हो जाए उतना आपको आज ग्रुप में सेंड भी कर दूं, ताकि आप लोग आज का वर्क आज ही कर सको। ठीक है, इसके बाद चलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, जो हमने पहले ही देख ली थी क्लास में ही। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म को हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, कि डेसिमल की एडिशन कैसे होती है, डेसिमल की सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, तो आप कहोगे सर ये तो छोटी वाली क्लासों की बातें कर रहे हो आप तो, है ना, लेकिन फिर भी जरूरी है बात करनी। अगर मैं ऐड करने की बात करूं तो कुछ एक जनरल रूल्स है, देखो मैंने लिखा 0.7 प्लस 0.77 प्लस 7.707 प्लस 0.777। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि आप इनको ऐड करके दिखाओ। तो अब तक जो हम लिखते हैं, हमने क्या कहा, नंबर्स के नीचे नंबर लिख दो, तो मैंने लिखा, देखो कई लोग इसको ऐसे लिखेंगे 0.7 लिखा, फिर ये क्या है 7.0 लग जाओगे, फिर आएगा 7.077, फिर लास्ट आ जाएगा 0.777, जो बिल्कुल गलत होगा अपना, जो बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब डेसिमल की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सबसे बड़ा रूल एक ही कहता है हमें कि फर्स्ट लाइन में जो डेसिमल वैल्यू है, तो डेसिमल के नीचे कंटिन्यू डेसिमल आना चाहिए। आगे पीछे डिजिट आगे पीछे हो जाती है तो होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे? जैसे देखो यहाँ लिखा फर्स्ट क्या मिला था, 0.7 था ना, तो मैंने 0.7 लिखा। सेकंड देखो 0.77, तो डेसिमल के नीचे 7, सॉरी डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। अब देखो ऊपर पीछे जगह खाली छूट गई ना, छूटने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 भर दो। नेक्स्ट में क्या है, देखो 7.707, फिर ऊपर 2 स्पेस खाली रह गए, ये 0 भर दिए फिर मैंने। लास्ट क्या था 0.777। तो डेसिमल वैल्यू को ऐड करने के लिए हमने क्या करना है, ये डेसिमल नंबर्स का जो डेसिमल लगा हुआ है वो एक ही राउंड में आना चाहिए। वैल्यू आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐड कर देखो 7 7 14 का 4 कैरी 1, 7 7 14 1 15 का 5 कैरी 1, 7 4 जा 28 और 1 29 कैरी 2, और 7 और 2 9, और ये डेसिमल का डेसिमल, यानी ऐड करने पर कितना मिला मुझे 9.954 मिला। जबकि अगर मैं इस कंडीशन में करता तो देखो डेसिमल कहां से कहां पहुंच रहा है, जिसका कोई सेंस भी नहीं है। यानी जब एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो, डेसिमल के नीचे वाली लाइन में डेसिमल उसी जगह मिलेगा जहां ऊपर वाला डेसिमल है। आगे पीछे वैल्यू चेंज हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अब तक हमारी आदत पड़ी है ना कि पीछे वाली रो तो एकदम सीधी सीधी चलनी चाहिए, आगे वाले रेडीमेड हो जाते हैं, है ना। तो हम लोग उसी सीक्वेंस को अगर लेके चलेंगे तो 100% गलत काम करेंगे हम लोग। हमें सीक्वेंस किसका चलना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल। डेसिमल एक स्ट्रेट लाइन में आ जाना चाहिए, वैल्यू आगे पीछे हो रही है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद की क्वेश्चंस कल की क्लास में करेंगे हम लोग।